वाली भी तो कितनी खूबसूरत है, अच्छी खासी भी दिखती है। जो बाहर इधर उधर पैसे खर्च करता हूँ वही मजा तो मेरे को मेरे घर में मिल सकता है। ऐसा करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ। मान गई तो इसको अच्छा खासे पैसे दे दूंगा। और वैसे भी गरीब परिवार की है, मेरी बात तो जरूर मानेगी। अगर ये बात मान जाए तो मेरा पूरे 10 दिन का काम हो जाएगा और बीवी को भी नहीं बताएगी। मगर अगर इसने मना कर दिया तो मेरी बीवी बहुत गुस्सा करेगी। नहीं, बात करके देखनी पड़ेगी। रानी, इस सांप को भी ना चैन नहीं है, काम के टाइम पे हमेशा चिक चिक करनी होती है इसको। जरा इधर आना। आई साहब जी। जी साहब जी। जरा बैठो ना, तुमसे एक बात करनी है। अरे नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर बैठो ना। अरे नहीं साहब जी, हम यहीं ठीक हैं। अरे नहीं नहीं, ऊपर आके बैठो, जरा बात करनी है तुमसे। आओ ना ऊपर। और बताओ, तुम्हारे पति ने शराब पीनी बंद करी? अरे साहब जी कैसी बातें कर रहे हो। मेरा पति मुझे छोड़ सकता है, बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन वो शराब कभी भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसको शराब से बहुत प्यार है और हमसे नहीं है। और पूरे मोहल्ले में हमारी इतनी बदनामी हो रखी है सिर्फ एक शराब की वजह से कि दुनिया हमें यही बोलते हैं कि वो देखो शराबी की पत्नी जा रही है। मेरे बच्चे तो बाहर शर्म के मारे निकल भी नहीं पाते हैं। यार ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा एक बात बता, तू अपनी इतनी महंगाई में कैसे घर चला लेती है? कैसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लेती है? बस साहब जी हो जाता है। अब ज़िंदगी मिली है, जीनी तो पड़ेगी, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पति ने मुझे बोला था कि शादी के बाद तुझे रानी बना के रखूँगा। और अब आप मेरे हालात देख ही रहे हैं कि मैं घर घर नौकरानी बन के फिर रही हूँ। आपके घर में काम करती हूँ, कुछ पैसे कमा लेती हूँ, और आप जैसे एक दो घर और हैं तो कुल मिलाकर वही 11 से 12 हज़ार रुपया महीना कमाती हूँ, जिससे मेरे पति की दारू हो पाती है और बच्चों का खाना। बस 12,000? अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे एक ऐसा काम बताऊं जिसमें तू सिर्फ 1 घंटे के 20,000 कमा ले। क्या सच साहब जी? 1 घंटे के 20,000? मैंने तो कभी 20,000 एक साथ देखे ही नहीं साहब जी। लेकिन साहब जी ऐसा कौन सा काम है जो मुझे 1 घंटे में पूरे 20,000 देगा? और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे यार तू बहुत भोली है। जो काम मुझे करना है उसके लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है साहब जी, आप बात कर लीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम तो कर ही लेती हूँ। देख, ये झाड़ू पोछा बर्तन इस सब की मैं तेरे को पगार देता हूँ, मगर जो काम मैं तुझसे चाहता हूँ वो काम अगर तू मेरा कर दे तो तू ये 20,000 रुपये कमा सकती है। 20,000 रुपये? साहब जी मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई लोचा तो नहीं है ना काम में। अरे कोई लोचा नहीं है। देख तेरी मालकिन जैसे गई हुई है, वो अब आएगी 10 दिन बाद। तो मैं चाहता हूँ कि इन 10 दिनों तक तू अगर मेरा ध्यान रखे वैसे ही जैसे मेरा पत्नी रखती है और तू अपने पति का रखती है तो ये हो सकता है। देखो साहब जी हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन ऐसे गलत काम नहीं करती हैं। हम मेहनत मजदूरी करने वाली औरत हैं। और अगर मैम साहब को पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगी। अरे बाबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहेगी। और तू सोच कि मैं तेरे को अगर 1 घंटे के 20,000 रुपये दूंगा तो तेरे घर में कितना पैसा आएगा। अरे तू अपने लिए कितना कुछ खरीद पाएगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। सोच ले, 1 घंटे के 20,000 वाला मौका बार बार नहीं आता जिंदगी में। आप बोल तो सही रहे हो साहब जी, लेकिन अरे चल छोड़, तू 20 भी छोड़, तेरे को 25,000 दूंगा सिर्फ 1 घंटे के। बस मेरा ध्यान रख
और अब चल। अरे क्या हुआ, घबरा क्यों गई? साहब जी, मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा मुझे इस काम के लिए। अरे यार देख, तेरे मेरे बीच की बात है और ऐसा मौका दे रहा हूँ। चल छोड़, 25 भी छोड़, तो मुझे खुश कर दे, पूरे 30,000 दूंगा। अब चल। वाह यार, तूने तो सच में बहुत मज़ा दिया। सच बताऊं, ऐसा मज़ा मुझे आज तक मेरी बीवी ने भी नहीं दिया। मेरा तो दिल आ गया तुझ पे। अब रही इनाम की बात, तो ले पकड़, पूरे 30,000। और ये 30,000 की बात हुई थी ना हमारी। ये कितना पैसा है साहब जी? देख मेरी बात सुन, ये 50,000 की गड्डी है। तूने 30,000 बोले थे, 30,000 ले ले। साहब जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे हैं, इसलिए ये पैसे आप मुझे ही दे दीजिए। देख, ये सिर्फ एक बारी का नहीं था। अगर तू ऐसे ही हर बारी 50,000 रुपये लेगी तो मैं तो वैसे ही कंगाल हो जाऊंगा। तो ठीक है साहब जी, फिर आप एक काम करो, मुझे 1.5 लाख रुपए और दे दो। 1.5 लाख? देख 30,000 की बात हुई थी, तूने 50 ले लिया, अब 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? देखो साहब जी, ये तो आपको मुझे छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। और मुझे अच्छे से पता है आपने ना मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया है, और अब मेरी बारी है और मैं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो, वरना इस सोसाइटी में ऐसा शोर मचाऊंगी ना कि तुम यहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। देख, मैंने तेरे को मुंह बंद करने के पैसे दिए हैं। अब ऐसा है, तू ये 50,000 ले और यहाँ से चली जा। 1.5 लाख रुपए कभी जिंदगी में इकट्ठा देखा भी है? ठीक है, आप साहब जी ऐसे नहीं मानोगे। बचाओ, अरे बचाओ। सुन, चिल्ला क्यों रही है? पागल है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ ना लोग इकट्ठे हो जाएं और आपकी जो ये काली करतूत है इन पे से पर्दा हटे, उनको भी तो पता चलना चाहिए। जो मैंने काम किया उसके पैसे दिए हैं तुझे। हाँ तो ठीक है ना, और पैसे दे दीजिए मुझे फिर अपने मुंह बंद रखने के लिए। देख मेरे पास अभी नहीं है, तू ऐसा कर, तू अभी जा, तू शाम को आएगी, शाम को ले लियो। तब तक किसी से कुछ मत कहियो। आपको क्या लगता है साहब जी कि मैं पागल हूँ क्या? मैं इस घर की काम वाली हूँ और घर के किस कोने में कहाँ कितना पैसा रखा है मुझे सबकी खबर है। तो झूठ तो आप मुझसे ना ही बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, वरना आपके और भी काले कारनामों के बारे में पता है मुझे। अगर आप नहीं चाहते कि उन सब के बारे में मैम साहब को पता चले तो आपकी भलाई इसी में है कि अपनी जेब थोड़ी ढीली और कर लो। मतलब मैंने इस घर में काम वाली नहीं, जासूस पाल के रखी हुई थी। हाँ, जासूस पाल रखी थी, और वो भी वफादार। मतलब तू बिना पैसे लिए नहीं मानेगी? देखो साहब जी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं जो मैं यहाँ पे बहस करूँ आपसे। या तो आप शांति से पैसा दे दो, मैं ही पागल हूँ जो आपसे बहस कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, बाकी का पैसा ना मैं मैम साहब से ले। अरे सुन 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 सुन, बाहर जाके किसी को कुछ मत बोली, और मेरी बीवी को तो बिल्कुल नहीं। तलाक दे देगी वो मुझे इसी टाइम। तू ऐसा कर, तेरे को 1.5 लाख चाहिए ना, मैं देता हूँ। 1 मिनट रुक। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छे खासे मजे लेने के चक्कर में लूट रही है मुझे, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। ले, भेज दिया 1 लाख रुपया, जिस अकाउंट में तेरे पगार डालता हूँ उसी में। देखो साहब जी, चुपचाप शांति से ना 50,000 और भेज दो। मैंने 1.5 लाख मांगा है, 1 लाख नहीं। अरे तो 1 लाख ये भेज दिया, 50,000 दे दिया, 1.5 लाख हो तो गया। ये 50,000 तो मेरा इनाम है ना, 1.5 लाख मेरा मुंह बंद करने का है। तू बहुत गलत कर रही है मेरी मजबूरी का फायदा उठा के। और तुम क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। घर की नौकरानी पे डोरे डाल रहे हो, घर पे बीवी नहीं है, दूसरी औरत का फायदा उठा रहे हो, पड़ोस के औरतों पे नजरअंदाजी करते हो, और भी तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। ले, भेज दिए।
अब मेरे से एक हाथ जोड़ के विनती करा ले, बाहर जाकर अपना मुंह मत खोलियो, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस बात को यहीं दबा दे। हाँ, और साहब जी एक छोटी सी दिक्कत और है। अब क्या चाहिए? अब से मैं काम पे ना थोड़ा सा लेट आऊंगी और मुझे हफ्ते में 4 छुट्टियां भी चाहिए। और जब मैं काम करूंगी ना तो मुझे फालतू की चिक नहीं चाहिए। अब समझ गए हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे देख, तूने मुंह बंद करने के 1.5 लाख मांगा, मैंने दे दिया। 50,000 ये रहा। अब तू काम पे लेट आएगी, मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा कि क्यों नहीं आ रही काम पे? तो उसको सब सच बता देना कि मेरी काम वाली का मैंने फायदा उठाया और बेबी वो अब हम दोनों का उठा रही है। अरे तू ऐसा कर, तू 4 छोड़, तू पूरा महीना छुट्टी ले, तू मत आ काम पे। मैं तेरे को घर बैठने के पैसे दे दूंगा, बस मेरी इज्जत बाहर मत उठा लियो। ठीक है साहब जी। जा। हे भगवान, अच्छा खासा बैठा हुआ था, 1 घंटे के मजे के चक्कर में 2 लाख रुपए का चूना लगा गई। और अभी भी डर है कि बाहर जाकर मुंह ना खोल दे अपना, वरना मैं तो पूरे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हे भगवान, इस बार बचा ले। ये बहुत बड़ी सीख मिली है मुझे, जो मैं अपनी बीवी को छोड़कर बाहर दूसरी औरतों पे लग गया। अरे वाह, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था। अगर मैं दिन रात ऐसे ही मन लगा के और ईमानदारी के साथ मेहनत करती रही ना तो मैं बहुत जल्दी अपना खजाना भर लूंगी। और ऐसा खजाना जो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, कभी खाली नहीं होगा।